नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल की खास पेशकश, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल की। आईपीएल का जो सीजन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन कल का जो फाइनल मुकाबला था वो बेहद दिलचस्प था। जाहिर सी बात है, आप खेल प्रेमी हैं, आपने पूरा मुकाबला देखा होगा। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने इस पूरी आईपीएल श्रृंखला को कवर किया है। इस आईपीएल के हर एक मैच का विश्लेषण आप तक पहुंचाया है। बहुत मेहनत की है इन दोनों ने, और हर एक बॉल का मतलब क्या है, हर खिलाड़ी की किस तरीके की बैकग्राउंड है, क्या उसकी ताकत है, क्या कमज़ोरी है, कौन सी टीम जीत सकती है, क्या उसके पीछे के वजह थे, ये सब कुछ बताया। हमारे साथ हैं अंकिता और ठीक मेरे बगल में बैठी हैं ईशा। तो इन दोनों से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ईशा, आप भी क्या पहले से मानकर चल रही थी कि चेन्नई सुपर किंग्स जीतने वाली है? देखिए, सच सच बताना है, मैच खत्म हो गया है। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था कि सीएसके जीतेगी, लेकिन अगर बारिश की बात करें, मौसम की बात करें, अहमदाबाद में मौसम खराब था, जिसकी वजह से लग रहा था कि अगर बारिश हुई तो भाई ये मैच गुजरात के खेमे में ही जाने वाला है। लेकिन बारिश हुई, 15 ओवर का मैच हुआ और जिस तरीके से बाजी एक तरीके से पलटी। आप ये देखिए कि 10 रन चाहिए थे 2 बॉल में, और सामने थे, स्ट्राइक पर थे रविंद्र जडेजा। ऐसे में उन्होंने पहली एक गेंद पर छक्का जड़ा, फिर दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, तो उम्मीदें वहां पे उठ गई। और जिस तरीके से सीएसके जीती, महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत खुश हुए। अंकिता बिल्कुल अंकिता ने देखिए अपने फर्रे निकाल लिए हैं। अंकिता लगातार जो है वो पिछले 2 महीने से आईपीएल की तैयारी कर रही हैं, और उन्हीं 2 महीनों की जो तैयारी है, वो जो फर्रे हैं वो खोलकर बैठी हुई हैं। अंकिता, आप किसके साथ थी, महेंद्र सिंह धोनी या दिल गिल के साथ था? देखिए, मैं तो डेफिनेटली दिल की बात करते हैं। दिल किसके साथ था, धोनी या गिल? धोनी के साथ, क्योंकि धोनी का ये पर सबसे ज्यादा चर्चा तो गिल की हो रही थी। देखिए, गिल की हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनल जीतने के बाद एमएस धोनी की चर्चा अब देश भर में हो रही है। और जिस तरीके की भले वो कल आउट हो गए, 0 रन बना के आउट हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी ने जिस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई, और जडेजा की तारीफ होनी चाहिए। 2 बॉल पे 10 रन बनाना बड़ा मुश्किल काम रहता है, लेकिन जिस तरीके से जडेजा ने पहले बॉल पे छक्का लगाया और दूसरे बॉल पे चौका लगाया, वहीं से मैच का रुख बदल गया। और महेंद्र सिंह धोनी का एक ट्वीट जो है वो बहुत वायरल हो रहा है, 2013 का 10 साल पुराना कर दिया था। वो कह रहे थे कि 2 बॉलों में अगर 2 रन बनाने हैं तो जडेजा 1 बॉल छोड़कर पहले ही आ जाएंगे, मतलब 1 बॉल में ही आपको जिता देंगे। तो जडेजा की ये खासियत है, काबिलियत है, ताकत है जडेजा की। जडेजा के बारे में थोड़ा बताइए। फिनिशर की बात करें तो जडेजा सीएसके के लिए या फिर टीम इंडिया के लिए फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं, और ऑलराउंडर हैं जडेजा। जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं वो सर जडेजा उन्हें कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि कल के मैच में भी उन्होंने काबिल तारीफ, मतलब धोनी की तारीफ हो रही है, 0 पे आउट हुए, लेकिन जडेजा ने फिनिश किया मैच को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैच गुजरात की तरफ पलटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन 2 बॉल पे 10 रन बनाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जडेजा ने वो करके दिखाया। और धोनी के रहते हुए जिस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही थी कल, और मुझे लगता नहीं है कि ये मैच जो था बड़ा इमोशनल था, क्योंकि 2 बॉल बचे थे और 10 रन बनाना था। वहां पे महेंद्र सिंह धोनी का आप फेस देख सकते हैं, बड़ा वायरल हो रहा है वो फोटो, जहां पे वो प्रे कर रहे हैं, शायद अपना चेहरा नीचे किया हुआ था। बेटी भी प्रे कर रही है क्या? एक बच्ची की तस्वीर वायरल हो रही है, क्या वो धोनी की बिटिया है जो हाथ जोड़कर प्रे कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है किसी तरीके से चेन्नई जीत जाए? वो शायद तस्वीर आपने मिस कर दी है। हाँ, शायद मिस कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक फैंस जो धोनी फैंस थे वो लगातार यही प्रे कर रहे थे कि 2 बॉल पे कैसे भी जीत जाए धोनी, क्योंकि बारिश हुई, बारिश की वजह से शायद मैच का रुख थोड़ा सा चेन्नई की तरफ आया, क्योंकि वहां पर 15 ओवर हुआ और 171 या 75 का टारगेट दिया गया, जहां पर इजीली चेन्नई ने चेस कर लिया। एक वक्त लग रहा था कि अंबाती रायडू का भी आईपीएल लास्ट था और उन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की बल्लेबाजी कल ओपनिंग के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे ने की, वहीं से मैच का रुख पलटता हुआ नजर आया, लेकिन जल्दी आउट होने के बाद थोड़ा सा मैच मुझे लगता है कि फिसलता हुआ नजर आ रहा है चेन्नई की तरफ से। लेकिन ठीक है, लेकिन एक सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है, आप जवाब दीजिएगा। रविंद्र जडेजा गुजरात से ही आते हैं? रविंद्र जडेजा मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं। हमारे साथ रंजना भी जुड़ गई हैं। रंजना ने भी लगातार आईपीएल को कवर किया है। रविंद्र जडेजा गुजरात से आते हैं, उनकी जो पत्नी है वो गुजरात से विधायक चुनी है इस बार के विधानसभा चुनाव में, नेता हैं उनकी। अपने ही स्टेट के खिलाफ अपनी पत्नी जब वो देख रहे होंगे कि जो चीयर अप कर रही हैं गुजरात के लिए, तब कैसे चेन्नई को जिताता है कोई खिलाड़ी? कोई मनोवैज्ञानिक दबाव होता है या टीम पहले? ऑफ कोर्स अनुराग, टीम पहले होती है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या की जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री वो भी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन दोनों को जो हमने भिड़ते हुए देखा है ऑन स्क्रीन वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो ये गेम का एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है खूबसूरती ज्यादा है कि जब आप एक टीम का हिस्सा होते हैं तब आपकी लॉयल्टी नजर आती है वहां पे कि किस तरीके से शुभमन गिल जब पीट रहे थे सीएसके को, तो पीछे ठीक महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे जिनको वो इतना मानते हैं। जी
बिल्कुल जी। बिल्कुल। अगर शुभमन गिल की यहाँ पे बात करें तो शुभमन गिल का नाम आए और महेंद्र सिंह धोनी का नाम ना आए कल के मैच में, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, जिस तरीके से विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए महेंद्र सिंह धोनी, उसे कोई भूल नहीं सकता उस लास्ट मुकाबले में। और कहीं ना कहीं ये देखिए कि शुभमन गिल को एक बड़ा एक तुरुप का इक्का माना जा रहा था गुजरात के लिए। हालांकि गुजरात ने एक काफी अच्छा टारगेट सीएसके को दे दिया था, लेकिन फिर गिल का जब विकेट हुआ और महेंद्र सिंह धोनी ने जो कारनामा करके दिखाया, मुझे लगता है अंकिता वो कोई भूल नहीं सकता है आप। बिल्कुल नहीं भूल सकता। और कल के मैच में ये लग रहा था कि 214 रन बनाना मुश्किल था, बड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन जिस तरीके से बारिश ने शायद एमएस धोनी का साथ दे दिया और वहीं से मैच का रुख पलटा और कल मैच काफी लंबा चला। और 2 बॉल पे 10 रन बनाना मुझे लगता नहीं है कि अनुराग सर ये किसी भी बल्लेबाज के लिए थोड़ा टफ होगा। तो शायद क्रिकेट की खासियत है। बिल्कुल आपने सही कहा। आपने रिंकू सिंह की पारी भी देखी लास्ट में, किस 48 रन उन्होंने 21 गेंदों पर बनाए। और आज आपने रविंद्र जडेजा की भी पारी देखी। देखिए ये पहली बार नहीं है, रविंद्र जडेजा ने इससे पहले भी कई सारे कारनामे करके दिखाए, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो पहली बार नहीं है रविंद्र जडेजा के लिए, एक अनुभवी खिलाड़ी। और सीएसके की टीम में जब एक अनुभवी खिलाड़ी, वो भी रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा के नाम से उन्हें जाना जाता है। 2022 की बात करें, 15वां सीजन रविंद्र जडेजा के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन 16वां सीजन रविंद्र जडेजा की बदौलत तो देखिए जीती। रंजना और हम और हमारे कुछ साथी कल देर शाम तक साथ थे, हम लोग एक फंक्शन में थे। तो मुझे लगता है कि जो मैच की शुरुआत है रंजना, वो तो आपने मिस कर दी होगी, लेकिन अपने घर पर पहुंचकर जो लास्ट है मैच का वो जरूर देखा होगा। अगर देखा तो क्लाइमैक्स कितना मजेदार लगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे ही जिस क्लाइमैक्स की दरकार थी, देखिए इसमें पूरा मसाला अनुराग हम लोगों को एज अ फैन मिला है कि पहली बार इतिहास में हुआ है कि रिजर्व डे पर आपका फाइनल हुआ है, उसके बाद फिर बारिश आती है, फिर पहली ही पारी में गुजरात टाइटंस 214 का विशाल स्कोर दे देते हैं, जो लग रहा था कि बस अब जो एक आखिरी उम्मीद धोनी फैंस के मन में थी कि कम से कम अगर आखिरी आईपीएल हुआ तो जीत के साथ हम उन्हें विदाई देते, उस पर भी पानी बारिश ने फेर दिया था। लेकिन फिर एक ऐसा मुकाम आया डकवर्थ लुइस मैथड में, जहां पे 15 ओवर्स में 171 रनों का टारगेट दिया गया। और जो शुरुआत गायकवाड़ और कॉनवे ने दी है सीएसके को, वो एक मजबूत नींव रख के गए। और हम कहते हैं कि जब नींव मजबूत होती है तो इबारत उतनी जबरदस्त होती है। तो वो मजबूत नींव देके गए सीएसके को, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने बचा कुचा काम कर दिया। और वहां से फिर भी एक नेल बाइटिंग मैच तो होना ही चाहिए अनुराग, जब होता है मतलब यही आईपीएल, इससे ज्यादा मजेदार आईपीएल फाइनल नहीं हो सकता था अंकिता। बिल्कुल नहीं हो सकता था। और मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट जो है वो जडेजा को जाना चाहिए था। वो मोमेंट मुझे लगता है कि सभी को याद होगा, जब जहां पर एमएस धोनी प्रे कर रहे थे, वो फोटो बड़ी वायरल हो रही है, जहां पर एमएस धोनी सिर को थोड़ा सा झुकाए हुए नजर आ रहे हैं। 2 बॉल पे 10 रन बनाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी है तो मुमकिन है। जब जीत भी गई थी टीम अनुराग, अगर आपने फुटेज देखा नहीं देखा है, टीम जीत गई थी, सारा क्राउड पवेलियन की ओर भाग रहा था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बड़ा जो एलईडी वहां लगा होता है ग्राउंड में, वो उनका फुटेज उस पर चल रहा था। उन्हें मतलब होश ही नहीं था, मतलब वो इतने मग्न थे, इतनी जुनूनियत के साथ या फिर उतनी प्योरिटी के साथ अपनी टीम के लिए प्रे कर रहे थे। वो दिख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि शायद आखिरी हो सकता है। तो वो जो जीत है, और सीएसके एक वेटरन रही है आईपीएल में, मतलब उसकी जीत बनती ही थी यहाँ से। लेकिन अन्ना, इस मैच का, इस फाइनल का और इस फाइनल को जीतने का व्यक्तिगत तौर पर महेंद्र सिंह धोनी के लिए कितना कुछ मतलब? मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए, इकलौता फॉर्मेट जिसमें आप खेल रहे, बी, शायद ये भी आपका आखिरी फॉर्मेट हो सकता है, सी, वो हमेशा अपने फैंस के लिए उतरते हैं। कभी भी हमने एक इंडिविजुअल प्लेयर के तौर पर उनको नहीं देखा, उनको टीम प्लेयर के तौर पर देखा है, जहां पर पूरी टीम को आप देखिए, कई दफा सवाल भी उठे हैं कि वो आ सकते थे, उन्होंने इसको क्यों भेजा, वो आ सकते थे, उन्होंने उसको क्यों भेजा, बहुत युवा को क्यों भेजा, बहुत ही कम तजुर्बेदार खिलाड़ी को क्यों भेजा। और इसीलिए उनको एक जबरदस्त डिसीजन मेकिंग प्लेयर कहते हैं, और साथ ही एक इंडिविजुअल प्लेयर ना कह के टीम प्लेयर कहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जहां पर तमाम सवाल और बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हमने आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, तो उन सब के ऊपर पानी फेरना जरूरी था। एक जीत ने, बोलते ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वो करके दिखाया है। और टीम ने बखूबी फेयरवेल गिफ्ट कह सकते हैं, हालांकि मैं चाहती नहीं कि वो फेयरवेल हो एज अ धोनी फैन, लेकिन कम से कम जो चाह रही थी टीम। और हार्दिक पांड्या को बहुत खुश देखा अनुराग, उन्होंने बोला है कि वो डिजर्विंग थे, वो डिजर्व करते थे, उन्हें मिला। हार्दिक पांड्या, हाँ, हार्दिक पांड्या हार की, मुझे लगता है हार की कोई इतना खुश नहीं हुआ, ये महेंद्र सिंह धोनी का क्रेज बोलता है। ठीक है, 250वां मैच था ये शायद महेंद्र सिंह धोनी का। आप दोनों मुझे करेक्ट कीजिएगा अंकिता और ईशा। और इस 250वें मैच को कैसे यादगार, शानदार बनाया जाए,
वो रविंद्र जडेजा ने करके दिखा दिया। मतलब रविंद्र जडेजा जो भरोसा है महेंद्र सिंह धोनी के, उस भरोसे को रविंद्र जडेजा ने तोड़ा नहीं कल। बिल्कुल, और जब मैच फिनिशर्स की बात आती है तो सबसे पहला नाम तो महेंद्र सिंह धोनी का आता है, और उसके बाद किसी का आता है तो जड्डू का आता है, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। मतलब नामुमकिन को मुमकिन कर दे वाला काम था कि 2 गेंद में आपने पहले छक्का लगाया फिर चौका लगाया, 10 ही रन चाहिए थे। मतलब होता है ना कि शायद आपको 2 गेंद में 3 रन 4 रन 5 रन चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी आपके पास एक छक्के चौके की थी और आपने वही करके दिखाया। और एक ऐसा मैच जो बहुत फंसा हुआ था, वो मतलब जीत आप छीन कर वहां से लेकर आए, और जीत हो तो ऐसी जीत होनी आसान से मिल जाती है। देखिए, मैंने इन दोनों से पूछा कि आपका दिल कहाँ था, धोनी या शुभमन गिल? इन्होंने कहा धोनी। आपका दिल कहाँ था? देखिए, हमारा तो फॉरएवर धोनी है, क्योंकि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, और उनसे बेइंतहा मोहब्बत है, लगाव है, सम्मान है। जो क्रिकेट को उन्होंने दिया है, जो फैंस को, जो ट्रीट आइज को उन्होंने दी है अपने करियर के दौरान, और जो तमाम फॉर्मेट से अब वो संन्यास ले चुके हैं, तो मुझे लगता है वो एक तरफा प्यार है। ठीक है, शुभमन गिल की भी तो बात होनी चाहिए। मतलब दिल नहीं है तो अलग बात है, आपको लेकिन खुश हो जाना चाहिए, सबसे ज्यादा रन बना लिया, और क्या जीत, इतने यंग है कि अभी उनको जीत की जरूरत नहीं है, अभी उन्हें बहुत खेलना है। 40 लाख रुपए भी मिले हैं कल। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, शुभमन गिल ने आज की पारी नहीं, अगर आप गुजरात सीएसके के खिलाफ गुजरात में शुभमन गिल की बात करें, या फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ जब उन्होंने 129 रनों की पारी वहां पे खेली थी, तब समझ में आ गया था कि अब एक स्ट्रेंथ जरूर मिल गई है गुजरात टाइटंस को, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ गुजरात टाइटंस को फाइनल भी जिता सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो, और शुभमन गिल का जो वहां विकेट लिया गया, देखिए जब शुभमन गिल का नाम आ रहा है तो धोनी का नाम भी यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार विकेट वहां पे लिया, और कहीं ना कहीं शुभमन गिल एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकते थे सीएसके के लिए, लेकिन नहीं होने दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। अंकिता, शुभमन गिल देखिए, गिल की तारीफ तो हाँ होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं, 3 शतक भी जमा चुके हैं, और वो दो जीवनदान उनको मिले। बिल्कुल, और क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, और पहले पवेलियन लौट जाते हैं, आपको लंबी पारी देखने को मिली। बिल्कुल, और 39 रन की पारी खेली उन्होंने, और यहाँ पर साई सुदर्शन का जो बल्ला चला कल के मैच में, और 214 रन टारगेट मुझे लगता नहीं कम था सीएसके के लिए। बारिश की वजह से शायद आज हम सीएसके की बात कर रहे हैं, अदरवाइज मतलब आप कह रहे हैं कि बारिश ना होती, इंद्रदेव मेहरबान ना होते सीएसके पर रंजना, तो शुभमन गिल ही हीरो होते, और मैं ये ट्रॉफी गुजरात की होती। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो 2 जीवनदान शुभमन गिल को नहीं मिले होते तो शायद आप 150 का आंकड़ा मुश्किल बारिश वाले कंडीशन में गुजरात ले जा पाती। अच्छा, ये भी एक कैच है। ऑफ कोर्स कैच है। 2 मतलब एक तो बड़ा प्लेयर शुभमन गिल जो ऑलरेडी फॉर्म में है, दूसरा आपने क्या किक स्टार्ट दी है, तीसरा आपको 2 जीवनदान मिले बैक टू बैक, आपको और क्या चाहिए। मतलब ये 214 का जो स्कोर बना है उसमें बड़ा योगदान सीएसके का ही है, जितना मुझे लगता है कि शुभमन गिल का नहीं होगा उतना इनके गेंदबाजों का होगा। ऐसा है बिल्कुल। देखिए, ऐसे जो बात रंजना कह रही हैं, 2 बार अगर जीवनदान ना मिला होता शुभमन गिल को तो 214 का स्कोर भी ना बनता। देखिए, ऐसे तो कई सारी फिर बातें हो जाएंगी ना यहाँ पे कि अगर साई सुदर्शन भी आउट हो जाते तो फिर इतना आंकड़ा नहीं बन पाता, तो ये बात अलग है। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला इस जो है मैच का, वो ये निकला कि रविंद्र जडेजा ने छक्के और चौके से ये मैच जिताया, और सीएसके ने ये मैच जीता, और 5वीं बार जो है आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कल के मैच की, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने छक्के चौके मारे, उनकी वाइफ भी, ये उनकी पत्नी है जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं। तो आप सोचिए कि अपने राज्य के खिलाफ आप जीत तय कर रहे हैं, आपकी पत्नी जो उस राज्य की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, उनसे आप नजरें मिला रहे हैं, मुस्कुराहट अपनी साझा कर रहे हैं, घर जाकर कैसे जवाब देंगे रंजना? ये पारिवारिक मामला, इसे वहीं तक रहने देना बेहतर होगा, इसे स्टेडियम में ना लेकर आए। लेकिन वो कहते हैं ना, अभी भी मैंने कहा कि वो जो प्यार में इतनी ताकत होती है, जो लगाव होता है आपके अपने लव्ड वन से, वो दिखता है और वो झलका भी, और दोनों एक दूसरे को जो देख रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी प्रकार से जडेजा को कोई भय लगा होगा कि उन्हें कि अब घर जाके क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई प्रेशर होता है क्या आप जब अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं इशा, तो क्या किसी तरीके का प्रेशर नजर आता है, या प्रेशर परफॉर्मेंस पर हावी नहीं होने देते खिलाड़ी और यही उनकी काबिलियत है? देखिए, बिल्कुल, अगर आप क्वालिफायर 1 की बात करें, सीएसके का और गुजरात का वो मुकाबला था, और वो चेपॉक स्टेडियम में था चेन्नई के, तो यहाँ आप ये देखिए कि सीएसके उतनी प्रेशर में नजर नहीं आई। वही अगर कल के मुकाबले की बात करें, अहमदाबाद में मैच था, गढ़ गुजरात की टीम का ये था, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में सीएसके जरूर थी, और कहीं हो जाता है, और लंबा चेस भी था। 214 रन कम नहीं थे सीएसके के लिए, लेकिन मुझे लगता है
है कि वहाँ पर जिस तरीके की बल्लेबाजी ओपनिंग के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे की तरफ से हुई और उसके बाद अंबती रायडू ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की, तो मुझे लगता है कि वहीं से थोड़ा सा मैच का रुख जो बदला। और फिर जडेजा की बात करें, क्योंकि लास्ट में जो हीरो निकलता है उसी की बात होती है। भले ही MS धोनी ने 0 रन बनाए, लेकिन धोनी ने जिस तरीके से टीम को संभाला और जो स्टार्ट दिया टीम को, तो मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट। लेकिन टर्निंग पॉइंट्स इस मैच के क्या थे? क्या टर्निंग पॉइंट शुभमन गिल को मिले, जीवन दान थे, या क्या टर्निंग पॉइंट वो आखिरी 2 बॉल पर रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन था? देखिए, आखिरी टर्निंग पॉइंट ऑब्वियसली कि आखिरी 2 बॉल में रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन, और कहीं ना कहीं ये देखिए कि अगर टारगेट की बात करें, गुजरात ने बहुत अच्छा अचीव कर लिया था, टारगेट बहुत अच्छा दे दिया था CSK को, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, और कहीं आप ये देखें कि इनकी पिच जो है वो बहुत लंबी है, बाउंड्री बहुत लंबी है, तो यहाँ इतना बड़ा टारगेट अचीव करना मुश्किल होता है। ऐसे में जब गुजरात टाइटंस ने इतना बड़ा टारगेट दे दिया था, तो कहीं ना कहीं CSK प्रेशर में जरूर थी, लेकिन बारिश आई और बारिश कहीं ना कहीं CSK के लिए वरदान बनकर जरूर आई। अंकिता, बिल्कुल, और मोहित शर्मा कल 3 विकेट चटकाए थे। मोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन लास्ट ओवर जो डेथ ओवर्स होता है वहां पर थोड़ा प्रेशर होता है, और बार बार हार्दिक पांड्या मैदान पर आ रहे थे जब 2 बॉल बची थी, और वहां पर उन्होंने 5वीं या 4थी बॉल पे 1 रन दिए शायद, और उसके बाद बार बार हार्दिक आते हैं वहां पर, उन्हें समझाते हैं कि ऐसी बॉल डालनी है, क्योंकि वहां पर भी समझ नहीं आता, नजर आता है तो छक्का और चौका। तो मुझे लगता है कि वहां पर बार बार कप्तान का आना, दखल देना, और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहां पर वो यूज नहीं कर पाए, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि जडेजा भी पढ़ लिए थे पिच को, और बस मुझे लगता है वो भगवान का नाम लिए होंगे और छक्का। क्या बारिश ने किसी तरीके की मदद की बाद में खेलने वाले खिलाड़ियों को? क्या इसका कुछ असर मुझे होता लगा है कि पिच थोड़ा पर? सा बॉल जो स्लिप करती थी, और थोड़ा बैट्समैन के लिए इजी था, और मुझे लगता है कि फील्डिंग के तौर पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा पिच जो है वो स्लिप कर रही थी, और वहां पर ये क्या ईशा, हमने देखा कि बहुत देर तक जो खिलाड़ी हैं और एम्पायर हैं वो मैदान में डटे हुए थे, अपनी बात को कह रहे थे। हालांकि धोनी तब नीचे नहीं आए थे, लेकिन वो खिलाड़ी बहुत देर तक बात आपस में करते रहे। शायद पिच को लेकर ही उस वक्त बात हो रही होगी। पिच ने भी कोई भूमिका निभाई CSK के लिए? बिल्कुल निभाई, और कहीं ना कहीं देखिए कि जब पिच बारिश होती है तो ज़्यादा जो प्रॉफिट मिलता है, ज़्यादा तो जो लाभ मिलता है वो बॉलर्स को मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। CSK के लिए ये लाभ बनकर ये उभरा, और रविंद्र जडेजा ने जो एक छक्का और एक चौका लगाया, उससे हालांकि CSK की टीम जो है जीती है। लेकिन यहाँ अगर पिच की बात करें तो मुझे लगता है कि पिच गीली जब होती है तो फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये होती है, पेसर्स जितने भी होते हैं पेसर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। और सामने जब मोहित शर्मा है तो मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा थोड़े से डरे ज़रूर होंगे, क्योंकि पिच गीली है और इस पिच में पेसर आपके सामने मौजूद है मोहित शर्मा, और ऐसे में कुछ भी हो सकता था। लेकिन उस प्रेशर को हैंडल किया वहाँ पे रविंद्र जडेजा ने। इसी खिलाड़ी को तभी अनुभवी कहा जाता है जब उसके बल्ले से ऐसी पारियां सामने आती है, और वो हमें रविंद्र जडेजा ने कल करके दिखाया, एक छक्का और एक चौका। आज की कल की माफ कीजिए, इस जीत का अब चेन्नई की टीम की ब्रांड वैल्यू पर किस तरीके से असर आपको दिखता है? ब्रांड वैल्यू और कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, वो तो बढ़ी हुई है, और पहले से बढ़ी हुई है, और उम्मीद थी, सभी को उम्मीद थी कि चेन्नई इस बार फिर से जीतेगी, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये MS धोनी का लास्ट IPL होगा। लेकिन जिस तरीके से स्टेटमेंट के बाद उन्होंने पोस्ट मैच के बाद MS धोनी ने भी कहा कि जिस तरीके से फैंस उनके साथ हैं, और मुझे लगता नहीं है कि ये हमारा IPL जो मैच है वो लास्ट होगा, और इसके बाद भी वो खेलेंगे 2024 में फिर से हमें दिखेंगे, धोनी फिर खेलते रहेंगे। और कौन नहीं देखना चाहता है, मतलब मैदान पर धोनी को देखने के लिए। देखिए, गुजरात में मुझे लगता है कि MS धोनी से ज़्यादा फैंस, हार्दिक के फैंस नहीं होंगे वहाँ पर। अच्छा, तो धोनी आगे खेलेंगे, ये एक बड़ी खबर हमारी सहयोगी अंकिता बता रही है। अंकिता, क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जो लगातार सड़क पर साइकिल चला रहे हैं धोनी के लिए, ये मानते हुए कि धोनी का आखिरी मुकाबला था। क्यों आपको लग रहा है कि देखिए, कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये मैच जो है यहाँ पर जिस भी ग्राउंड पे मैं गया वहाँ से मुझे भरपूर प्यार मिला अपने फैंस का, तो मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहूँगा, और ये मैच मैं 2024 में भी मैं आपसे मिलूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी हवाला दिया कि हेल्थ की वजह से अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनके पैर में प्रॉब्लम है, उनके पीठ में प्रॉब्लम है,
तो मुझे लगता है कि वो अगर दखल देगा तो नहीं देखेंगे, अदरवाइज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो अगले साल हर कोई देखना तो चाहता है धोनी को पिच पर। बिल्कुल, देखिए हर कोई देखना चाहता है, लेकिन यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने ये बात जरूर कही कि सत्र जो है अगले सत्र में भी मैं नजर आपको आ सकता हूँ, लेकिन हेल्थ इशू उन्होंने कहा, क्योंकि विकेट कीपर है और आप सभी को पता है कि जब विकेट कीपर होने के नाते झुकना जरूर पड़ता है, तो ऐसे में उनकी कमर में दर्द रहता है, दर्द की शिकायत रहती है महेंद्र सिंह धोनी की, तो ऐसे में उनके लिए लंबे समय तक मुझे लगता है कि खेल पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। तो ऐसे में उन्होंने यही कहा कि अगर हेल्थ मेरी सही रही, अगर मैं बिल्कुल फिट रहा, तो मैं अगले सीजन में भी आपको नजर आऊंगा। ठीक है, देखिए रोमिता अब हमारे साथ जुड़ गई हैं, रंजना जा चुकी हैं, उनकी व्यस्तता थी। रोमिता, कल का मुकाबला दिलचस्प लगा आपको? देखिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प था और दो फेवरेट टीम्स थी मेरी, तो अच्छा, दोनों फेवरेट थी और दोनों के बीच में फाइनल था। हालांकि इसमें से एक ज़्यादा फेवरेट ही ये मैच जीती है, लेकिन जिस तरह से मैं डिस्कशन आप लोगों का सुन रही थी, दूसरी जो मैच हार गई है उसमें फेवरेट खिलाड़ी कौन था? हार्दिक पांड्या। अच्छा, दिल टूट गया। लेकिन पूरे सीजन में जब हार्दिक पांड्या पर दिल क्यों था, क्या वजह थी? देखिए हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि एक इस तरह के प्लेयर हैं कि उनके हाथ में अगर बैट है तो वो उससे भी परफॉर्म करके बताते हैं, वो बॉल के साथ भी परफॉर्म करके बताते हैं, और एज अ कैप्टन वो अपने आप को मतलब प्रेजेंट करने में काफ़ी माहिर है। हमने पिछले आईपीएल सीजन में देखा कि पहली बार टीम आती है और पहली बार में आईपीएल का खिताब ले जाती है। तो एज अ प्लेयर अगर आप उन्हें देखें, एज अ कैप्टन अगर आप उन्हें देखें, तो मुझे लगता है गुजरात टाइटंस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। लेकिन अभी अंकिता बता रही थी कि देखो हार्दिक पांड्या तो लगातार आखिरी ओवर में जा रहे थे, समझा रहे थे ऐसे बॉल करना, ऐसे बॉल मत करना, लेकिन वो जो स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से आपका दिल हार्दिक पांड्या पर आया हुआ है, कि सामने तो काम नहीं कर पाए। धोनी की भी रणनीति है, आपको ये भी समझना होगा। आप जब हार्दिक पांड्या की रणनीति को लेकर बात करते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो कि सीएसके को 5 बार ट्रॉफी दिला चुके हैं, उनके सामने आप रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वहां पर कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसकी वजह से ठीक है। और क्रिकेट प्रेमी के तौर पर दिल किस पर आया इस पूरी श्रृंखला में, शुभमन गिल या कोई और? मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल। थोड़ा बताइए उनके बारे में। देखिए यशस्वी जायसवाल जो है वो मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। मुंबई जो कि लगातार हार रही थी, उसके बाद जब मैच जीती तो सूर्य कुमार यादव और मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल जो हैं वो एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने मुंबई के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसे राइजिंग स्टार की हम बात करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हम इंडियन टीम में एक ओपनर के तौर पर किसी को देखें तो मुझे लगता है कि WTC फाइनल में भी उनको जगह मिल गई है। क्या कह रही है अंकिता? WTC फाइनल में भी उनको जगह मिल गई है। यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड जाएंगे और जिस तरीके की वो पारी खेलते हैं मुझे लगता नहीं वो कामनेस रहती है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो यशस्वी जायसवाल में देखने को मिली हैं, और जिस तरीके की बल्लेबाजी वो करते हैं वो ईशा क्या लगता है आपको? बिल्कुल आपने सही कहा। रोमिता का मामला तो दिल का था, तो साथ में खेल को लेकर शुभमन गिल दिल को लेकर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। और विराट कोहली नो डाउट गिल ने तो दिल जीता इस बार आईपीएल में। मेरी तरफ से भी मैं भी शुभमन गिल के महेंद्र सिंह धोनी तो खैर इन सारी चर्चाओं से ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये 3 चेहरे निकल कर आ रहे हैं, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, मोहित शर्मा भी, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव भी, तिलक वर्मा, बहुत सारे सुयश शर्मा भी हैं। तो ये जो एक नेक्स्ट जनरेशन है, स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पर तैयार होती नजर आ रही है। बिल्कुल, और शुभमन गिल की छवि विराट कोहली से मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से विराट कोहली 24-23 साल की उम्र में उन्होंने एक उभरता हुआ सितारा वो निकले थे, मुझे लगता है कि शुभमन गिल भी विराट कोहली की छवि लेते हुए, और देखिए तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, वनडे और T20 में तीनों में शतक लगाया और आईपीएल में भी लगा चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। शुभमन गिल की मैं यहाँ पे उनकी बात करूंगी क्योंकि शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है, और ना सिर्फ अभी बल्कि आप शुरुआत से अगर आप देखोगे आईपीएल 16वें सीजन की, तो शुरुआत से उन्होंने अपना वही परफॉर्मेंस उन्होंने रखा है और लास्ट तक भी उन्होंने वही परफॉर्मेंस रखा है। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल एक सितारा बन के उभरे हैं गुजरात टाइटंस के लिए भी और आईपीएल 16वें सीजन के लिए भी। और ये ना सिर्फ आईपीएल के लिए बल्कि इंडियन टीम के लिए भी बहुत अच्छी खबर होगी कि शुभमन गिल को T20 फॉर्मेट में भी आप खिला सकते हैं, T20 फॉर्मेट में भी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे शुभमन गिल दे सकते हैं। आपने मोहित शर्मा की भी तारीफ की, क्यों? हाँ, मोहित शर्मा की तारीफ इसलिए क्योंकि आप अभी तक नेट में खेलते हुए नजर आते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया और मोहित शर्मा बहुत शानदार खिलाड़ी बनकर उभरे। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट चटके और कल के मैच में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। भले वो लास्ट मोमेंट में जडेजा को आउट नहीं कर पाए और 2 बॉल पे 10 रन बनाने मैच हरवा दिया, मतलब ऐसे बोलो ना यार, मैच हरवा दिया।
बोलेंगे, क्योंकि देखिए लास्ट वही होता है, अगर आप जीत गए तो मोहित शर्मा अगर थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर लेते, किया था उन्होंने, हार्दिक 3 विकेट पांड्या की चटकाए थोड़ी थे बेहतर लेकिन रणनीति हो जाती तो शायद मैच जीत सकती थी ना गुजरात। अब देखिए लक की बात है, मुझे जिनको आप लगता है हीरो बना रहे हैं वो क्योंकि वास्तव में हीरो हैं। 214 रन बहुत बड़ा टारगेट होता है, और गुजरात ने मैं तो आखिरी 2 बॉल की बात कर रहा हूँ। देखिए आखिरी 2 बॉल तो अब यही है कि मुझे वहां नहीं पर लगता कि हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे कुछ भी गलती की, क्योंकि मोहित शर्मा है सामने, और सबसे बड़ी बात है कि जब गीली पिच है और सामने पेसर है तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलती की है, लेकिन वहाँ मोहित शर्मा है और रविंद्र मोहित जडेजा। शर्मा वाकई हीरो हैं इस पूरी श्रृंखला में, कल के फाइनल की 2 गेंदों की वजह से। नहीं देखिए, आप सिर्फ 2 गेंदों की वजह से किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते। मोहित शर्मा का जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल दिस सीजन, वो बहुत अच्छा था। कल भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ये लक था कि वो 2 गेंदें जो है वो जडेजा को फेंकनी थी, जडेजा के लिए फेंकनी थी, और सामने जडेजा थे जिसकी वजह से वो गेंदें उतनी अच्छी नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि शायद कोई और प्लेयर होता, कोई और टीम होती, तो शायद हम आज जिन मोहित शर्मा को विलन के तौर पर आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम उनकी बात कर रहे होते कि वो 2 महत्वपूर्ण गेंदें जो है वो मोहित शर्मा ने फेंकी हैं। तो एज अ प्लेयर बहुत मुझे एक चेहरा आपने बताया, वो था यशस्वी जायसवाल। सूर्य कुमार यादव भी उपलब्ध। देखिए सूर्य कुमार यादव को हम पहले भी खेलते हुए देख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल जो है वो एक गुड ओपनर के तौर पर होंगे। आप देखिए इंडियन टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें अगर आप केएल राहुल को निकाल देते हैं तो आपको एक अच्छा ओपनर चाहिए। WTC फाइनल में केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं। अब आगे आने वाले जो टूर्नामेंट्स है उसमें आप यशस्वी जायसवाल को अगर मौका देते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा जब आपके पास नीचे सूर्य कुमार यादव भी होंगे 4th या 5th नंबर पर खेलने के लिए। तो इस तरीके से जब आप उन्हें पेश करके देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वो एक बहुत अच्छे प्लेयर है। सूर्य कुमार यादव के साथ अच्छी बात यह है कि बाद में आते हैं बैटिंग करने के लिए और स्पीड में खेलते हैं। वो ये इंतजार नहीं करते हैं कि अभी टिक कर खेलना है या अभी और थोड़ा संभल कर खेलना है। रन्स नहीं बन रहे हैं तो आप सूर्य कुमार यादव के साथ जा सकते हैं। ठीक है। रिंकू सिंह ऑब्वियसली रिंकू सिंह बेस्ट फिनिशर के रूप में दिखे हैं IPL 16वें सीजन में, और जिस तरीके से KKR की टीम को उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम बनकर उभरे KKR की टीम के लिए, क्योंकि रिंकू सिंह का यही सीजन नहीं बल्कि पिछला सीजन भी काफ़ी शानदार रहा और फिनिशर के तौर पर काफ़ी अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। अंकिता, बिल्कुल, देखिए KKR भले ही मैच चाहे प्लेऑफ हो चाहे और भी मैचेस हारी हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रिंकू सिंह की बल्लेबाजी में कोई कमी दिखी है। जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की, और वो मैच हमेशा याद रखेगा जहाँ पे उन्होंने 5 छक्के लगाए थे और मैच को विनर, मतलब हारता हुआ हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो उन्होंने वो कमाल कर दिखाया। और मुझे लगता नहीं है कि रिंकू सिंह की सभी की बात हो रही, गिल की बात हो रही है, यहाँ पे विराट कोहली की बात हो रही है, धोनी की बात हो रही है, तो रिंकू सिंह की बात ना हो तो मुझे लगता है कि अभी तक जो बात हुई इस पूरे IPL के सीजन में वो महेंद्र सिंह धोनी के अलावा शुभमन गिल की बात हुई, यशस्वी जायसवाल की बात हुई, मोहित शर्मा की बात हुई, रिंकू सिंह की बात हुई और सूर्य कुमार यादव को भी लेकर एड ऑन किया। मोहम्मद शमी को मत भूलिए, राशिद खान को मत भूलिए, क्योंकि गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम, बिल्कुल ये अनुभवी खिलाड़ी। हम नए चेहरों की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिवली कम अनुभवी चेहरों की बात कर रहे हैं। और कोई चेहरा जिसने प्रभावित किया हो पूरे सीजन में? बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सुयश शर्मा भी हैं जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है टीम के लिए, और जितेश शर्मा भी हैं, पंजाब के लिए खेलते हैं वो। तो बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो हमें IPL के थ्रू देखने को मिलते हैं, और IPL में जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं वो काबिले तारीफ होती है। और आज हम धोनी की बात करेंगे, लेकिन ठीक है, आज हम धोनी की बात कर रहे हैं। तो धोनी को लेकर एक बड़ी अहम बात जो रोमिता अंकिता ने कही है वो ये कि धोनी आगे भी अगले IPL सीजन में भी नजर आएंगे। देखिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये बार-बार सुनना चाहती हूँ कि हर बार सुनना चाहते हैं वो आगे भी खेलने जा रहे हैं, वो आगे और बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हमें देखने के लिए मिलेंगे। मुझे लगता है हर फैन जो धोनी का फैन है, जो CSK का फैन है, वो ये चाहता है, बस उन्हें देखना चाहता है, ग्राउंड पर देखना चाहता है, ग्राउंड पे, चाहे वो कितने, चाहे वो कल वो 0 पे आउट हुए, CSK में जब वो खेल रहे हैं तो वो क्यों देर से आ रहे हैं, लोग उन्हें और ऊपर देखना चाहते थे। तो ये फैन फॉलोइंग है उनकी, और मुझे तो यही लगता है कि और जो ये जो दीवानगी है ये सिर्फ धोनी के लिए है आप तीनों में, या कोई और भी ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप देखना चाहते हैं IPL में लगातार? देखिए धोनी, विराट कोहली है, बिल्कुल विराट कोहली मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि अभी वो तो आने वाले कुछ सीजन अभी आएंगे वो, लेकिन बल्लेबाजी उनकी अच्छी रही सीजन, बल्लेबाजी उनकी अच्छी रही, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बैड लक, बहुत सारी पारियां जो है वो खराब चली गई मैचेस हारने की वजह से, लेकिन ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो हमने एक दौर देखा जब विराट के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, उस दौर को ओवरकम करते हुए नजर आए। लेकिन रोमिता, महेंद्र सिंह धोनी के इस पूरे 250वां मैच था, अपने आप में एक बड़ा लंबा गौरवशाली सफर है
कहीं वो एज, थकान, फिटनेस आपको नजर आई इस पूरी देखिए सीजन? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। देखिए हेल्थ इश्यूज होंगे जाहिर तौर पर, आप एक लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं और जब आप लगातार मैचेस खेलते हैं तो थकान होती है, आप उससे ओवरकम भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है ना वो बहुत सारे मामलों में परफेक्ट है। वो ये शायद मैदान पर तो नहीं दिखाते हैं, एटलीस्ट हम शायद पर्सनली तो जानते भी नहीं हैं उतना, लेकिन मैदान पे तो ये बात बिल्कुल नहीं दिखती है कि वो थके हुए हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है ना कि महेंद्र सिंह धोनी लास्ट तक मैच में सीएसके को बनाए रखते हैं। वो ये तय नहीं होने देते कि सीएसके अब इस टूर्नामेंट से बाहर होने जा रही है, इस मैच से बाहर होने जा रही है। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखो एक और जो बड़ा सवाल है वो मेरे जहन में है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, सीएसके को मिले हैं 20 करोड़ रुपए। ये 20 करोड़ रुपए कहाँ जाएंगे, किस किस को मिलेंगे? जितने भी खिलाड़ी हैं उनको मिलेंगे, क्योंकि अब गुजरात की बात करें, गुजरात को भी 13 करोड़ यहाँ पे मिले हैं। तो जितने भी खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ियों को बांटे जाएंगे 20 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, खिलाड़ियों में बटेंगे, खिलाड़ियों में बटेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो समर्थक हैं, जो कट्टर समर्थक हैं महेंद्र सिंह धोनी के, सीएसके के, आपको नहीं लगता मन में कुछ पीड़ा है कि थोड़ा सा इधर भी आना चाहिए था आप लोगों के खाते में? अंकिता? नहीं, धोनी को मिल जाएगा उतना बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, हम धोनी को देखना चाहते हैं कि वो लगातार खेलें और मैदान पर वो रहते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिविटी नजर आती है टीम के लिए भी। कल जिस तरीके से वो प्रे करते हुए नजर आए, उनकी फोटो काफी वायरल हो रही है, वो तो मुझे लगता है कि धोनी है तो मुमकिन है। और लेकिन अगर आगे क्या होना, आईपीएल सीजन खत्म हो गया, आपकी जो 2 महीने की मेहनत थी, रोमिता लगातार बहुत लंबे वक्त तक जो डिजिटल में स्पोर्ट्स के साथी हैं हमारे, उन्होंने छुट्टियां तक नहीं ली थी, वो लगातार काम कर रहे थे, एक महीने तक बिना छुट्टी के काम कर रहे थे। वो जो आपकी मेहनत है वो सफल हो गई। बिल्कुल सफल हो गई। प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बहुत ही बम्पर सफलता मिली है, सब लोगों ने बहुत देखा है और सराहा है आपको। अब आगे क्या आप लेके आएंगे? अब क्रिकेट के सीजन में आगे क्या है? बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। WTC फाइनल है और एशिया कप है, बहुत सारे ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे आपको। और लगातार हम खबरों से, कहानियों से, क्रिकेट के किस्से बहुत सारे आएंगे, उन्हें देखने को मिलेंगे और धोनी की बातें हमेशा जहन में रहेंगी। और जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स कल का मैच हारी, तो माफ कीजिएगा जीती है, और मुझे लगता नहीं है कि कभी भुला पाएंगे, क्योंकि 10 रन चाहिए थे 2 बॉल पे, वहां से जिस तरीके से रुख बदला जडेजा ने, वो हमेशा यादगार रहेगा। ठीक है, मतलब अगले 10 दिन तक धोनी की चर्चा होती रहना है सोशल मीडिया पर? ना सिर्फ 10 दिन, 365 दिन। हाँ, 365 दिन, हर दिन धोनी की चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि 250 आपने बोला, 250वां मैच था ये धोनी का। और आप ये देखिए कि बहुत लंबी पारी आईपीएल की उन्होंने अभी खेली है, और अभी भी उन्होंने ये नहीं बोला है कि मैं नहीं खेलूंगा। अभी भी वो उन्होंने बोला है कि मुझे बहुत प्यार दिया चेन्नई के लोगों ने, और साथ ही देश के लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो इसीलिए मैं उनके लिए अगला सत्र भी खेलूंगा, अगले सीजन में भी मैं नजर आऊंगा। लेकिन हेल्थ इशू का उन्होंने यहाँ पे हवाला देते हुए कहा है। अब देखने वाली बात, रोमिता कह रही है कि वो हर दिन ये सुनना चाहते हैं कि धोनी खेलेंगे। हाँ, मैं तो भाई सुनना चाहती हूँ, मुझे लगता है हर धोनी का फैन ये सुनना चाहता है। हालांकि हमें ये एक कंसर्न है, हेल्थ इशू जो है वो प्लेयर्स के साथ होता है जब वो लंबे समय तक क्रिकेट खेलते हैं। कई बार इंजरी की वजह से भी हमें ये देखने को मिलता है कि भाई हमारा फेवरेट प्लेयर जो है वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो ये हेल्थ इश्यूज जो हैं वो दूर हैं, हम यही प्रेयर करें कि ये हेल्थ इश्यूज दूर हों। तो और इसके अलावा धोनी को लेकर कोई और बड़ी खबर अंकिता आपके पास? आपने कहा कि अगले सीजन में तो वो खेलते हुए नजर आएंगे। देखिए हमें पर ये भी ध्यान रखना होगा सर कि धोनी अपने फैसलों से चौंकाते बहुत हैं। मुझे लगता है इससे पहले जब रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने किया था, किसी को भी खबर नहीं थी, और मुझे तो हर पल यही डर लगा रहता है कि भाई अब ऐसी कोई खबर ना आ जाए, क्योंकि वहां पर भी वो डक पे आउट हुए थे। 2019 की बात है, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल हो रहा था, वहां पर टीम इंडिया हार गई थी न्यूजीलैंड से, और उसके बाद ही उन्होंने 2020 में संन्यास का ऐलान किया था, अगस्त 2020 में संन्यास का ऐलान किया था। तो कुछ भी धोनी कभी भी पलट सकते हैं, मतलब मैच का जिस तरीके से पलटते हैं, लगातार जीत रहे हैं। आईपीएल का मतलब है चेन्नई सुपर किंग्स, 5वीं उनकी जीत है। मुझे लगता है कि अगर सीएसके में धोनी नहीं है तो फैंस भी नहीं है फिर। ठीक है, तो सीएसके भी नहीं चाहेगी कि महेंद्र सिंह धोनी के बिना टीम को उतारा जाए। ईशा? बिल्कुल, आपने देखा ये 2022 का जो आईपीएल था, 15वां सीजन था, जब रविंद्र जडेजा को कमान सौंपी गई सीएसके की, तो तब सीएसके का क्या हाल हुआ? पायदान पे सबसे नीचे सीएसके नजर आई। लेकिन अब आगे अब कैसे संभालेगी? अगर सीएसके का हिस्सा महेंद्र सिंह धोनी नहीं रहेंगे टीम में, तो आगे फिर कौन कप्तान होगा? कैसी टीम जो है टीम सीएसके अपने आप को संभालेगी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये हो चुका है, रविंद्र जडेजा को जब कमान सौंपी गई तो टीम पूरी उथल पुथल एक तरीके से मच गई थी टीम में, और कुछ खास प्रदर्शन भी नहीं कर पाई 15वें सीजन में। अंकिता, इस आईपीएल के पूरे सीजन में
गौतम गंभीर बनाम विराट कोहली के अलावा कुछ और ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स जो आगे भी याद रखे जाएंगे? मुझे लगता है कल का मैच बिल्कुल। और गौतम गंभीर और विराट कोहली की भी चर्चा होगी अगले आईपीएल से पहले? देखिए, मुझे लगता है ये चर्चा होगी और होती रहनी चाहिए। इससे जो आईपीएल का रोमांच है वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन मैदान के इर्द गिर्द वाला रोमांच भी जो है वो दर्शकों के सामने आता है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप हारने वाली टीम, अगर आपकी फेवरेट टीम हार गई है तो आप इसी पर गॉसिप ले लेते हैं कि चलिए देखिए ये हुआ है। तो ये एक मुझे लगता है ना, थोड़ा सा वो जो माहौल टाइट होता है उसको लाइट करने वाले मोमेंट। ठीक है, लेकिन लाइट होता हुआ नजर नहीं आता। कई और खिलाड़ी थे जो चटकारे लेते नजर आते थे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मजे ले रहे थे, कुछ मजे ले रहे थे। लेकिन विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। और अगर उनसे पंगा, महेंद्र सिंह धोनी है विराट कोहली, दिल दिमाग से अगर बात करें तो देखिए हर एक प्लेयर सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए दिल तो एक ही है। महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली, दिल कहाँ है? यार ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। तय कीजिए। दोनों दिल दोनों के पास है। दिल तो एक ही है ना? सवालों में फंसा रहे हैं। ठीक है, दिल एक है, दोनों दिल उन्हीं के पास है, दोनों के पास। दोनों के पास एक दिल, दोनों के पास एक दिल, दोनों के पास। ये तो डिप्लोमेटिक जवाब है। तुम बताओ, विराट कोहली पर आकर बात फंस रही है क्या? क्लियर है तुम्हारा? मेरा तो क्लियर है। तुम बताओ ईशा। महेंद्र सिंह धोनी। तो तुम क्यों इतनी कंफ्यूज हो? यार दोनों अच्छे प्लेयर हैं और कंफ्यूज नहीं हूं मैं। दिल दोनों के पास है, दे सकते हैं। आधा आधा दिया और जोड़ के एक हो गया। ठीक है, तो और इसके अलावा कुछ टॉकिंग पॉइंट जो ऐसी चीजें जिसके लिए याद किया जाएगा आईपीएल सीजन? देखिए विराट कोहली, रिंकू सिंह की यहाँ पे बात करूंगी। रिंकू सिंह के जो 5 छक्के उन्होंने लास्ट में मारे, लास्ट ओवर में मारे, वो बहुत शानदार थे। और मुझे लगता है कि अगले आईपीएल तक की चर्चा होने वाली है। जब रिंकू सिंह आएंगे मैदान में तब डर लगने वाला है, जो है अपोजिट टीम को डर लगने वाला है, मुझे ये लगता है। देखो हमारे पड़ोसी हैं रिंकू सिंह, हमारे होम टाउन के बहुत नजदीक के वो रहने वाले हैं, तो हम तो गौरवान्वित होकर अपना कॉलर खड़ा करके कह सकते हैं कि देखो हमारे पड़ोसी ने किस तरीके से कमाल मचाया आईपीएल में। तुम्हारे पास कुछ है बताने को? देखिए अब ऐसे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है, नहीं है, लेकिन ये गौरव का क्षण है। मुझे लगता है कि गौरव की बात धोनी है। अच्छा, गौरव इक्वल टू धोनी है और वो हर एक इंडियन का, हर एक सीएसके फैन का गौरव है। ठीक है, आप सहमत हैं रोबिता से? बिल्कुल बिल्कुल। धोनी के बारे में कुछ भी उल्टा चलो हम इस लाइव को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। लेकिन आप चूंकि डिजिटल स्पोर्ट्स की कमान संभाल रहे हो, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं वो आगे भी क्यों आपको देखते रहे? सीजन तो खत्म हो गया, क्या देखिए बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहेंगी। WTC फाइनल है, एशिया कप है, फिर अगले आईपीएल में भी मिलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे स्टोरी रहेंगे। मैच क्रिकेट है और क्रिकेट इतना बड़ा है कि पूरा संसार उसमें समाहित है। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे किस्से क्रिकेट के, चाहे धोनी के बारे में, विराट के बारे में, बहुत सारे पुराने प्लेयर्स हैं उनके बारे में, तो बहुत सारे किस्सों के साथ मिलेंगे, नई कहानियों के साथ। क्या कुछ होगा? बिल्कुल। देखिए आपको जो वही बात है ना कि मैच तो आपको दिख रहा है, लेकिन अगर मैच नहीं हो रहा तब क्या चल रहा है स्पोर्ट्स में, ये आपको नहीं दिखेगा। तो वो हम आपको दिखाएंगे और अंदर की जितनी भी खबरें होंगी, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर है, रविंद्र जडेजा को लेकर है, एशिया कप को लेकर, WTC को लेकर, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। छुट्टियां मिलेंगी अब आपको? तय हो गया, बात हो गई है बॉस से? अरे वो तो हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए इनकी मेहनत है, इनकी मेहनत को सलाम। और हम भी दिखते रहेंगे क्या दोनों, रोमिता और अनुराग को बुलाते रहेंगे? ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। और एक बार फिर डिजिटल की, न्यूज़ नेशन की जो डिजिटल टीम है, स्पोर्ट्स की टीम है, उसको एक बार फिर साधुवाद इतनी शानदार कवरेज के लिए। शुक्रिया।